बीजेपी में बगावत, टिकट न मिलने पर मंगवा के वर्तमान विधायक पंचू लाल ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। पार्टी के शीर्ष नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने का लगाया आरोप, कहा जमीन बेचकर खरीदी गई टिकट। भारतीय जनता पार्टी से 4 बार निरंतर विधायक रह चुके पंचू लाल प्रजापति में आज टिकट न मिलने के बाद पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मंगवा विधायक पंचभूलाल प्रजापति ने कहा कि यदि उन्हें टिकट नहीं दी गई तो वह निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पंचू लाल प्रजापति में रोते हुए अपने शब्दों को बयां किया और कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट की खरीदी भेजी हो रही है। जमीन बेच का टिकट खरीदने वाले को आज प्रत्याशी के रूप में उतर गया है। मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये कि महिला को देना है तो आपकी श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए, हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगमा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए। उनका कहना था कि पंचूलाल जी आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया। और जी देखिए, टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई, पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बात जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा बटा, पैसा नहीं। जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है, पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे हैं। पार्टी ने टिकट खुद ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया है जी, कितना टिकट मिला है, कितना पैसा दिया? अब ये पैसा अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। अंदाजा बताइए आप कितना दिया? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पैसे से खरीदी है टिकट? हाँ, तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है? कितना पैसा दिया, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना पैसा दिया होगा? जी, अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है उन्होंने ऐसा काम किया है। जी नहीं दिए थे, हम कभी नहीं दिए पैसा पार्टी को, और ना पार्टी में हमको पैसा लिया। कुछ हमारा षड्यंत्र पूर्वक जी। देखिए, उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन ऐसे प्रत्याशी जो पैसा देके टिकट लाए थे? नहीं, और कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक एक ये पार्टी पे नहीं लिया गया। अब पैरासूट अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका एक काम ही है, ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। कौन ठेका लिया था? ठेकेदारी का 2 बार शब्द आ गया। भाई देखिए, ठेकेदारी जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई जनों का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? जी, ठेकेदार कौन ठेका लिया था? अरे भाई, जैसे अभी आया अभय मिश्रा की बात, अभय मिश्रा तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे जी? नहीं, अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे कि पार्टी से बगावत करके आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बगावत करके अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन लेंगे। अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़ेगा। बीजेपी का सर्वे क्या कहा है? बीजेपी का सर्वे बहुत अच्छा गया है, आप लोग मंगवा लीजिए उसका सर्वे है। जाता देखिए, आज तक हमारे पार्टी में मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्षों से आप पूछ लीजिए, मंडल अध्यक्ष कभी ये शिकायत किए हो कि पंचूलाल को टिकट न मिले, या वहाँ के लोग। अब देखिए, षड्यंत्र के तहत किसका शिकायत थोड़ा था नहीं होता, परंतु जितनी भी सर्वे विस्तारक का हमारे यहाँ नियुक्ति किया, विस्तारक ने भी अच्छी रिपोर्टें दिया है, परंतु 2 दिन में सदस्यता लिया और उसको टिकट मिल जाए,
ये बड़े आश्चर्य की बात है। विधायक जी ये कह रहा हूँ कि देव तालाब से आप 2 बार विधायक रहे हैं। हाँ आपने कभी देव तालाब में हस्तक्षेप नहीं किया, मनगवा में विधायक रहते हैं। जी। लेकिन वर्तमान देव तालाब विधायक लगातार आपके मनगवा को ये कहते रहे ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट नहीं, है। वो तो देखिए, वो तो पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे मनगामा में। छोटा करने के लिए जी। षड्यंत्र तो नहीं था। अब वो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो बड़े लोग हैं। सर एक बात साफ कर दीजिए, रीवा में टिकट वितरण को लेकर कौन ठेका लिया है, कौन ठेकेदार है, कितने पैसे लिए जाए? कैसे? आपने कहा अभी ठेका लिया गया है। देखिए, पैसे ठेका नहीं, अभी जो है उन्होंने जमीन बेच करके और उन्होंने अपना हिसाब, अब कौन किया कैसा किया ये अभी अपन को मालूम नहीं है, परंतु आप पता लगा लीजिए कि जमीन पहले ये फॉर्म वॉर्म भरने के पहले बिक्री किया कि नहीं। कितने अमाउंट की जमीन बेची गई? जी, कितने की जमीन बेची गई? वो तो हमको लग रहा है 40-50 लाख तक की बेची गई जमीन। जी, कैसे? 40-50 लाख में टिकट मिल गई। अब ये हम ना बता पाएंगे कि कितना का टिकट मिली, क्या मिला। आपने कहा है कि जमीन बेच के टिकट लेके आए। जी, इसके पहले पता करने के लिए आया हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं से और समस्त लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमको टिकट नहीं दिया गया तो मेरा क्या कसूर है, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया गया। और मैं समझता हूँ कि जब से मैं जानने लगा हूँ, अपना होश आवाज़ संभाला हूँ, तब से भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। हमारे स्वर्गीय दाऊ मणिराज दाऊ थे, उन्होंने हमको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई और सदस्यता दिलाने के बाद मैं पार्टी में निरंतर काम करता रहा। और मुझे ये ऐसा वो हुआ कि अचानक हमारे ये जो है टिकट काट दिया गया, क्योंकि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। हम 98 में हम देवतलाव विधानसभा से निर्वाचित हुए, जबकि उस समय पार्टी में कोई विधायक नहीं चुना जाता था। 98 में जब हम चुन के आए, उसी समय हमारे रमाकांत तिवारी कांग्रेस से सदस्यता ली थी और वो चुन करके आए थे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में बढ़त, मतलब कई विधायक बनते चले गए। फिर इसके बाद हमारी 2 पंचवर्षीय में देवतलाव विधानसभा से रहा, फिर मेरा टिकट बीच में काट दिया गया। अब क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, हमको ये मालूम नहीं। काटा हमारे श्रीमती जी को, जबकि श्रीमती जी हमारे घर की गृहिणी थी, क्षेत्र नहीं बागती थी। टिकट काट करके हमारे श्रीमती जी को टिकट दिया गया। तो 2008 में, मतलब 8 में जो है तो इनको विधायक बन गई। देने के बाद ये विधायक बनी। फिर दोबारा जब लड़ी तो वोट का रेशियो तो काफ़ी गया, परंतु थोड़े अंतर से मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे हारने वालों में से थी हमारी श्रीमती जी, हार गई। फिर इसके बाद पुनः हमें पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम सब समाज की सेवा और जन सेवा, जनताओं की सेवा हाथ विनती जोड़ करके और हमने पुनः परचम लहराया। परचम लहराने के बाद आज एक इतिहास था कि रीवा जिले के अंदर सबसे अधिकतम मतों से जीतने वाला मैं था। हमारे ये बात समझ में नहीं आई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उच्च नेता या जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आज तक ये हमसे ये नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया है, आप समझिए मैं 98 से चुनाव लड़ता था देवतलाव से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। फिर बहुजन समाज पार्टी से तब टिकट नहीं मिली तो वो अपना दल में आए। एक कुशवाहा जी थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ आए और जब वो आए तो उनको भी टिकट नहीं मिला। अंतोगत्वा वो बेचारा ख़त्म हो गया। इन्होंने कांग्रेस पे आए। कांग्रेस में स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी जी के खेमे पे ये 3-4 साल रहे। अंतोगत्वा दादा भी टिकट नहीं दिला पाए और वो भी चले गए। फिर माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी के खेमे पे आए, ये भी उनके साथ काम करते रहे। फिर भी टिकट नहीं मिला, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब ये छोड़ करके अभी 4-5 महीने पहले हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अब इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे,
उनके उन्होंने एक बताया कि एक पार्टी की सदस्यता ली, पट्टा पहना करके वो किया, परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और ये भी शायद आप लोग पूछ सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी से पार्टी के कि इनकी कब सदस्यता कराई। और आज वो व्यक्ति 4 दल बदल करके आया और आज इतना बड़ा महान हो गया जिसके कारण से टिकट दी गई। तो हम पार्टी के शीर्ष नेता, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते कि कोई पार्टी का, मैं अपना ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढाढ़स बन जाए कि इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक सर्वे मंगवा लें। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे उनकी भी मंगवा लें। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुखद को आप लोग आगे बढ़ाएं। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया, इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए। और ये उनकी ज़मीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी ज़मीन बेच करके और पैसे लेके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी जी अभी किस पार्टी में शामिल हो? नहीं, अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फॉर्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया। और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सज़ा देना चाहे तो दे सकती है।